मॉर्निंग। केमिस्ट्री मंथन में आप सबका स्वागत है। हमारा बीएससी पार्ट सेकेंड ईयर का ऑक्सीडेशन रिडक्शंस वाले लेसन में हम पढ़ रहे थे डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पोटेंशियल डाटा, अर्थात विभव आंकड़ों का आरेखिक प्रस्तुतिकरण पढ़ रहे थे। विभव आंकड़ों को किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। उसके 3 डायग्राम बताए थे आपको। लीटी में डायग्राम बताया था, वो किस किस के बीच में संबंध बताता है। वो बताता है मानक अपचिन विभव तथा ऑक्सीडेशन स्टेट के मध्य, ठीक है। मानक अपचिन विभव तथा ऑक्सीडेशन स्टेट के मध्य आपने ग्राफ बनाए थे, एक चित्र बनाया था, उसे कहा जाता है लेटिव आरेख, ठीक है बेटा जी। और फिर उसके बाद बना था फ्रोस्ट आरेख। फ्रोस्ट आरेख बनाने के लिए आपको लेटिमर आरेख बनाना आना अति आवश्यक है। फ्रोस्ट आरेख किसके बीच में बताया था? मुक्त ऊर्जा परिवर्तन तथा ऑक्सीडेशन स्टेट के मध्य। उसी क्रम में, उसी सीक्वेंस में नेक्स्ट डायग्राम है पॉरवेक्स डायग्राम। इस पॉरवेक्स डायग्राम के कई सारे नाम है। इसको कहा जाता है पोटेंशियल पीएच डायग्राम, विभव पीएच आरेख। एक कहा जाता है प्रीडोमिनेंस एरिया, पूर्व प्रधानता क्षेत्र कहा जाता है, बताएंगे पूर्व प्रधानता क्षेत्र। 3 नेम से इसके पॉरवेक्स डायग्राम, पोटेंशियल पीएच डायग्राम, दिस इज नोन एज ए पॉरवेक्स डायग्राम, ठीक है। एग्जाम में आपके पास आएगा पॉरवेक्स डायग्राम, वो पूछता है आपके सिलेबस में मैग्नीज वाला दे रखा है, तो दिस इज ये मैग्नीज का पॉरवेक्स आरेख है। ये किसका है? मैग्नीज का पॉरवेक्स आरेख। ये मैग्नीज का पॉरवेक्स आरेख है, ठीक है। दिस इज द मैग्नीज का पॉरवेक्स आरेख। होगा क्या? इसे कहेंगे पॉरवेक्स आरेख, पॉरवेक्स आरेख। साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने किसी भी तत्व की भिन्न भिन्न प्रजातियों के, कोई भी तत्व जैसे मैग्नीज ले लिया, आयरन ले लिया, तो मैग्नीज की भिन्न भिन्न ऑक्सीजन स्टेट में, मैग्नीज की डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट में मानक अपचिन विभव तथा पीएच के मध्य ग्राफ बनाए। मानक अपचिन विभव तथा पीएच के मध्य क्या बनाए? ग्राफ बनाए, ठीक है। मानक अपचिन विभव तथा पीएच के मध्य जलीय माध्यम में, ध्यान सुनिएगा, किसी तत्व की भिन्न भिन्न प्रजातियों के जलीय माध्यम में मानक अपचिन विभव तथा पीएच के मध्य प्राप्त आरेख को कहा जाता है, यहां क्या लेते हैं? मानक अपचिन विभव, इधर क्या लेते हैं? पीएच के मध्य एक आरेख प्राप्त होता है जिसे कहा जाता है पॉरवेक्स डायग्राम, ठीक है। ये लिखा हुआ है किसी एक ही तत्व की भिन्न भिन्न प्रजातियों की, एक ही तत्व होना चाहिए। मैग्नीज से तो मैग्नीज की डिफरेंट ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है, के माध्यम में मानक अपचिन विभव तथा पीएच के मध्य जो डायग्राम प्राप्त होता है उसे कहा जाता है पॉरवेक्स आरेख। क्या कहा जाता है? पॉरवेक्स आरेख, ठीक है। इसमें होता क्या है? मानक अपचिन विभव का मान जो होता है वो पीएच के साथ वैरी करता है। मानक अपचिन विभव की जो वैल्यू होती है वो पीएच के साथ परिवर्तित होती है, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट तो समझ में आ गया किस किस के पीछे बनाते हैं। एक ही तत्व की विभिन्न प्रजातियों के मानक अपचिन विभव ई नॉट रिडक्शन तथा पीएच के मध्य एक ग्राफ प्राप्त होगा, उसे कहा जाएगा पॉरवेक्स डायग्राम। उसे क्या कहा जाएगा? पॉरवेक्स आरेख कहा जाएगा। एक ही तत्व की विभिन्न प्रजातियों के मानक अपचिन विभव तथा पीएच के मध्य प्राप्त आरेख को पॉरवेक्स आरेख कहते हैं। हो गई यहां तक बात। चलिएगा नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट लिखा हुआ है ई नॉट रिडक्शन का मान पीएच के साथ वेरी हो रहा है, पीएच के साथ चेंजेस, यहां पर तो कोई चेंज नहीं हुआ, फिर बाद में घट रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है, ऐसे आ रहा है, ठीक है। पीएच के सापेक्ष जब विभव परिवर्तित नहीं होता है तो विभव पीएच के मध्य क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है। ये बात समझिएगा, पीएच के सापेक्ष जब विभव परिवर्तित नहीं होता है, देखिएगा यहां पर विभव के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रही है ना, पोटेंशियल कांस्टेंट है यहां तक, ठीक है। तो कैसी लाइन प्राप्त होती है? क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है। बाद में फिर यहां पर जैसे घट रहा है, ठीक है, ये घट रहा है, घट रहा है, घट रहा है, इस तरह से घट रहा है ना। तो पीएच के सापेक्ष, क्या बोला हमने? पीएच के सापेक्ष जब विभव के मान में परिवर्तन नहीं होता है तो एक क्षैतिज रेखा के द्वारा दर्शाया जाता है। एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींची जाती है, क्षैतिज रेखा खींची जाती है। यहां पर क्षैतिज रेखा खींची, वो कहां तक आती है? ये कौन से युग्म के लिए आती है? मैग्नीज ऑब्लिक Mn2 प्लस युग्म के लिए आती है। देखिएगा हम ये ग्राफ किस किस के लिए युग्म के लिए बना रहे हैं, आपको युग्म पता होना चाहिए। देखिए मैग्नीज के लिए बना रहे हैं, तो मैग्नीज के कौन कौन से ले रहे हैं? Mn2 प्लस Mn3O4, MnO2, Mn2O3, ठीक है, ये लिया Mn2O3, फिर लेते हैं हम MnO2, फिर लेते हैं हम MnO4 2 माइनस, फिर लेते हैं हम MnO4। ये डिफरेंट स्पीसीज लेते हैं।
ये डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज का हम क्या बनाते हैं, सबसे पहले Mn है, फिर उसके बाद Mn2 प्लस है, फिर Mn3 4 है, फिर Mn2O3 है, फिर MnO2 है, फिर MnO4 माइनस है। यहाँ पर मैग्नीज की प्लस ऑक्सीजन स्टेट है, सब में देखिएगा +2 है, यहाँ पर +3 ऑक्सीजन स्टेट है मैग्नीज की, यहाँ पर कौन सी ऑक्सीजन +4 है, यहाँ पर +7 है, यहाँ पर कौन सी है +6। ठीक है, ये सारे ऑक्सीजन स्टेट है। यहाँ पर मतलब हर ऑक्सीजन स्टेट का अपना एक क्षेत्र है। हर ऑक्सीकरण अवस्था के लिए पीएच तथा मानक अपचयन विभव के मध्य एक क्षेत्र है, क्षेत्र एक एरिया है, उस एरिया को कहा जाता है पूर्व प्रधानता क्षेत्र। समझ में आया? जैसे इस पूरी एरिया में कौन सी स्पीसीज रहेगी, Mn। इस पूरी एरिया में कौन सी स्पीसीज रहेगी, Mn2 प्लस। हो सकता कंपाउंड में चेंज हो गई है, MnOH का होल ट्राइस कंपाउंड, ये भी चेंज होगी कंपाउंड में। ऑक्सीजन स्टेट पूरी में +2 है, +2 इसमें 2.5 के आसपास आती है समथिंग। ये इसमें किसका क्षेत्र है, ये Mn2 का प्लस ऑक्सीजन, इसमें किसका क्षेत्र है, MnO2 का। इस प्रकार से हर ऑक्सीजन स्टेट का एक क्षेत्र प्राप्त होता है, जिसे कहा जाता है पूर्व प्रधानता क्षेत्र, प्रीडोमिनेंस एरिया। क्या कहते हैं बेटा जी, उसे हम क्या कहते हैं, प्रीडोमिनेंस एरिया कहते हैं, पूर्व प्रधानता क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, पूर्व प्रधानता क्षेत्र। जैसे ये मैग्नीज का क्षेत्र है, ये Mn2 प्लस का क्षेत्र है, ये इसका क्षेत्र, ये इसका क्षेत्र, सब ने अपना अपना एरिया कवर कर रखा है। कब, जब विभव तथा पीएच के मध्य क्या बनाते हैं, आरेख बनाते हैं, तब। पीएच 7 तक मैग्नीज वाले युग्म के लिए पीएच 7 तक पीएच के मान में कोई परिवर्तन नहीं आता है, स्टेलानी। लेकिन पीएच 7 से जैसे होता है फिर वापस मानक अपचयन विभव की वैल्यू कम होती जाती है। अर्थात Mn2 प्लस आयन पीएच 7 पर, Mn2 प्लस आयन पीएच 7 पर आगे कौन सी कंपाउंड में चेंज आता है, MnOH होल ट्वाइस। तो कैसा होता है, क्रीम कलर का। ठीक है, और इसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, सुनिएगा नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा, पीएच के सापेक्ष जब विभव परिवर्तन नहीं होता है तो विभव पीएच के मध्य क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है। कौन सी रेखा प्राप्त होती है बेटा जी, एक क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, Mn मैग्नीज इस युग्म के लिए, Mn2 प्लस युग्म के लिए पीएच इंट्रोडक्शन तथा पीएच के मध्य क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है। कहां तक प्राप्त होती है ये क्षैतिज रेखा, ये क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है pH = 7 तक। कहां तक प्राप्त होती है, pH का मान जब 7 होता है वहां तक एक क्षैतिज रेखा प्राप्त होती है। 7 से आगे ये कन्वर्ट हो जाता है नेक्स्ट कंपाउंड में, देखिएगा। ठीक है, मैग्नीज के कॉर्पोरेट आर्ट्स में ठोस रेखा, ये जितनी भी ठोस रेखाएं प्रदर्शित कर रखी है, सॉलिड लाइन प्रदर्शित करती है, जो ये प्रदर्शित करती है कि तत्व की प्रजाति इकाई सक्रियता रखते हुए अस्तित्व में रहती है। मतलब जो सांद्रता सक्रियता होती है उन सबकी कितनी होती है, इकाई। ठीक है, सॉलिड लाइन ये प्रदर्शित करती है कि तत्व की प्रजाति इकाई सक्रियता रखते हुए अस्तित्व में रहती है। कॉर्बेक्स आरेख में विभिन्न प्रजातियों के लिए सीमित क्षेत्र प्राप्त होता है, बता दिया। ये Mn के लिए, ये इसके लिए, ये इसके लिए, सबके लिए सीमित क्षेत्र प्राप्त होता है। सीमित क्षेत्र, उस क्षेत्र को कहा जाता है पूर्व प्रधानता क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, सबसे बड़ा एरिया किसने कवर कर रखा है, कौन सी ऑक्सीजन स्टेट ने सबसे ज्यादा एरिया कवर कर रखा है, प्लस ऑक्सीजन स्टेट। देखिएगा, सबसे ज्यादा प्लस ऑक्सीजन स्टेट ने कवर कर रखा है ये। अर्थात मैग्नीज की प्लस ऑक्सीजन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। आपको पता भी है मैग्नीज का प्लस ऑक्सीजन में कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 3d5। मैग्नीज की प्लस ऑक्सीजन स्टेट इज मोर स्टेबल ड्यू टू 3d5 कॉन्फ़िगरेशन। और यहां भी कह सकते हैं कि प्लस ऑक्सीजन अवस्था में मानक अपचयन विभव तथा पीएच के मध्य एक बड़ा क्षेत्र प्राप्त होता है, चौड़ा क्षेत्र प्राप्त होता है। सबसे ज्यादा एरिया कौन सी ऑक्सीजन स्टेट कवर करती है, +2, जो यह दर्शाती है कि +2 ऑक्सीजन अवस्था ज्यादा स्थायी होती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। Mn2 प्लस का क्षेत्र चौड़ा प्राप्त होता है, दर्शाता है कि प्लस ऑक्सीजन स्थायी होती है। Mn2 प्लस आयन के विलयन का पीएच जब 7 से अधिक हो जाता है तो ये किसमें अवक्षेपित हो जाता है, इसमें अवक्षेपित हो जाता है। ये बात हो गई। ठीक है बेटा जी, Mn3O4 तथा Mn2O3 का क्षेत्र, हम इसकी बात करते हैं। यहाँ पर Mn3O4 तथा ये दोनों क्षेत्र किसके सामने में होते हैं, ऊपर तो कौन होता है ये, और इनकी तरफ नीचे कौन होता है, Mn2 प्लस। ठीक है, दैट इज बीच में होता है, ऊपर की तरफ Mn2 होता है, नीचे की तरफ ये होता है, साम्य अवस्था में होते हैं। ठीक है, साम्य अवस्था में रहते हैं। और सुनिएगा, Mn2O3 दिस इज लेस स्टेबल। Mn2O3 क्या होती है, स्टेबल, लेस स्टेबल होती है। प्लस ये ऑक्सीजन स्टेट में क्या होता है, यहाँ पर Mn2O3 तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, +2, और किसमें कन्वर्ट हो जाती है, MnO2 में कन्वर्ट हो जाती है +4 में। ठीक है,
+3 से +2 और +4 में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है, जो ये दर्शाता है असमानुपातन अभिक्रिया को दर्शाता है। किसको दर्शाता है, असमानुपातन अभिक्रिया को दर्शाता है। ठीक है, ये क्या होता है, असमानुपातन। जैसे Mn3O4 किसके साथ साम्य में, ऊपर कौन है Mn2O3, नीचे कौन है Mn2+3, साम्य में रहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं MnO2 इसके साथ भी साम्य में रहता है, इसके साथ भी साम्य में रहता है, लेकिन सबसे ज्यादा किसके साथ इक्विलिब्रियम रहता है, MnO4 माइनस के साथ साम्य में रहता है। और इधर कौन है, MnO4 माइनस प्लस ऑक्सीस्टेट। ठीक है, आगे देखिएगा, Mn2O3 कम स्थायी होता है, जो असमानुपातन द्वारा Mn2 प्लस Mn3 प्लस में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट लिखा हुआ है MnO4 माइनस के साथ साम्य में है। इन दोनों की साम्य रेखा जल की H2O2 रेखा के ऊपर स्थित होती है। साम्य रेखा देखिएगा, ये साम्य रेखा है, ये क्या है, अभी हम बताते हैं डॉटेड लाइन क्या होती है। ठीक है, ये साम्य रेखा जो होती है जल की सीमा रेखा के ऊपर स्थित होती है। देखिएगा, ये साम्य रेखा है, किसके ऊपर स्थित है, जल की साम्य रेखा के ऊपर स्थित है। उसकी बात करते हैं MnO4 माइनस। MnO4 माइनस जो होता है प्लस ऑक्सीजन स्टेट में होता है, अतः ये प्रबल ऑक्सीकारक होता है। MnO4 माइनस क्या होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है, प्रबल ऑक्सीकारक होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एरिया दर्शा रखे, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया, दिस एरिया। तो ये जो एरिया होती है कहा जाता है प्रीडोमिनेंस एरिया, पूर्व प्रधानता क्षेत्र कहते हैं इन्हें। ठीक है, हर प्रजाति का एक अपना विशिष्ट क्षेत्र होता है, जो किस किस के मध्य से बना है, मानक अपचिह्न विभव और पीएच के मध्य से बना। अब आपको देखिएगा, इसमें कुछ डॉटेड लाइन दिखा रखी है, डॉटेड लाइन, ये बिंदुदार रेखा दिखाई दी है, जिसका मान होता है 0.2 वोल्ट, अब लोअर लिमिट से लेकर 1.4 वोल्ट। इसको बोलते हैं स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर। ये जो कहलाता है, ये ऐसा दर्शाया गया है, इस एरिया को क्या कहा जाता है बेटा जी, इसको कहते हैं स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर। क्या कहते हैं, जल का स्थायित्व क्षेत्र कहा जाता है, स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर, जल का स्थायित्व क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अर्थात क्या मतलब है इसका, कि इसकी सब देखो, यहां लिखा हुआ है H2O2 H2 मतलब इस पूरी एरिया में वाटर स्टेबल होता है, ना तो उसका ऑक्सीडेशन होगा ना ही उसका रिडक्शन होगा। लेकिन अगर ऊपरी रेखा से ऊपर जाएगा, 1.4 वोल्ट से वोल्ट ज्यादा होगा, तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्सीजन में, और इससे कम होगा तो वाटर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, H2 में। लेकिन इस एरिया में, कौन से एरिया में, 0.2 वोल्ट से लेकर 1.4 वोल्ट का जो एरिया होता है, इस एरिया में वाटर जो होता है स्टेबल होता है, स्थायी होता है, बिल्कुल स्टेबल रहता है। लेकिन अगर इसका मान इससे ऊपर हो जाए तो ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाएगा, और इससे कम हो जाए तो हाइड्रोजन में रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इस एरिया में वोल्ट का मान, मानक अपचिह्न विभव का मान 0.2 से लेकर 1.4 वोल्ट के मध्य वाटर जो होता है वो स्टेबल होता है। इसे कहा जाता है स्टेबिलिटी फील्ड ऑफ वाटर, जल का स्थायित्व क्षेत्र कहा जाता है। हर एरिया के अंदर आपको जैसे रंग दिखा रखा है +7, इसका रंग होता है पर्पल कलर, ये ब्लैक कलर, ये ग्रीन, जैसे डार्क ब्राउन, रेड ब्राउन, ये क्रीम कलर के होते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ क्या दर्शा रहा है, किस चीज को दर्शा रहा है, पोटेंशियल पीएच डायग्राम कह दिया। ठीक है, पॉरबेक साइंटिस्ट का नाम है, मानक अपचिह्न विभव पीएच के मध्य ग्राफ बनता है इसलिए, और इसको क्या बोलते हैं, प्रीडोमिनेंस एरिया बोलते हैं। कौन कौन सी प्रजाति काम में लेते हैं, Mn, Mn2 प्लस, Mn3O4, Mn2O3, MnO2, MnO4 माइनस, MnO4 माइनस। ठीक है, इस डायग्राम के आधार पर हम कौन सी ऑक्सीजन अवस्था सबसे ज्यादा स्थायी होती है उसके बाद पता लगा सकते हैं। कैसे, जो ऑक्सीजन अवस्था सर्वाधिक एरिया कवर करेगी वह ऑक्सीजन अवस्था सबसे ज्यादा स्टेबल होगी। अतः मैग्नीज की +2 ऑक्सीजन अवस्था सबसे ज्यादा स्टेबल होती है, क्योंकि यह ऑक्सीजन अवस्था सर्वाधिक एरिया कवर करती है। तो ये पॉरबेक्स आरेख के आधार पर हम ऑक्सीजन अवस्था के स्थायित्व के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है बेटा, तो हमने ये क्या पढ़ा है, मैग्नीज का पॉरबेक्स आरेख पढ़ा है, जो कि मानक अपचिह्न विभव तथा पीएच के मध्य आरेख होता है। तो हमने 3 डायग्राम पढ़े हैं, लेटिमर, फ्रोस्ट और पॉरबेक्स डायग्राम। हर साल एक क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में, कंफर्म है, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आएगा, तीनों में से एक डायग्राम आएगा ही आएगा। ठीक है, थैंक यू।